डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम ऑनर्स पार्ट सेकंड सब्सिडी सब्जेक्ट EAFM पेपर सेकंड मनी एंड बैंकिंग में आज हम जो चर्चा करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ मनी। इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ मनी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद में इसके जो फंक्शंस है उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्तमान युग में मुद्रा युग कहा जाता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज मुद्रा हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की मार्गदर्शक और संचालक बन गई है। अगर हम प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बात करें, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्र काटता है। अगर हम पीगू के अनुसार बात करें तो मुद्रा को आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र माना है। अगर हम प्रोफेसर काउथर के अनुसार बात करें तो उन्होंने ये कहा है, जो महत्व यंत्र शास्त्र के पहियों का है, विज्ञान में अग्नि का है तथा राजनीति में मत का है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। अगर हम ट्रेस्कॉट के अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा है, अगर हम मुद्रा को आर्थिक प्रणाली का हृदय न भी माने, पर यह निश्चित रूप से अर्थतंत्र का रक्त स्रोत है। उपयुक्त मतों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है, प्राचीन काल में जनसंख्या की सीमितता, आवश्यकताओं की न्यूनता और आत्मनिर्भरता के कारण लेन देन सीमित था, और उसमें मुद्रा का जो महत्व था वह आज भी जटिल, व्यापक तथा विशिष्ट अर्थव्यवस्था में तथ्यों की अवहेलना कर कल्पना लोक में विचरण करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। यद्यपि मुद्रा रामबाण औषधि तो नहीं, पर उचित रूप से नियंत्रित मुद्रा प्रणाली उत्पादन, रोजगार तथा वास्तविक आय में वृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति में शक्ति घटक है। अतः अब यह प्रश्न नहीं है कि मुद्रा का महत्व कहाँ है, बल्कि प्रश्न यह है कि मुद्रा का महत्व कहाँ नहीं है। मानव जीवन के सभी स्रोत क्षेत्रों में मुद्रा का बोलबाला है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में इसकी जो भूमिका है या इसका जो आर्थिक लाभ है, यानी द रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सेक्टर में बात करेंगे कि मुद्रा का क्या महत्व है। मुद्रा आर्थिक बाजार का वह आधार, आर्थिक क्रियाओं का प्रेरक, उपभोक्ताओं का नियंत्रण तथा रोजगार का निर्धारक तत्व है। मुद्रा ही उपभोक्ता, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व की क्रियाओं का संचालन करती है। अतः आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा एक अच्छी सेविका के रूप में निम्न सेवाएं प्रदान करती है, यानी उसके गुण इस प्रकार है। पहला, इंड्यूसर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक है। मनुष्य मुद्रा अर्जित करने की आर्थिक क्रियाएं करता है। उत्पादन, मौद्रिक लाभ के लिए उत्पत्ति के साधनों को जुटाकर जोखिम उठाता है। पूंजीपति उधार देता है, श्रमिक श्रम करता है। इसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत मुद्रा अर्जन के उद्देश्य से ही प्रेरित होती है। दूसरा है मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड गुड्स, यानी आर्थिक घटनाओं, कार्यों, वस्तुओं का मापदंड। मुद्रा मूल्य मापक का कार्य करती है और इस मापदंड का आर्थिक क्षेत्र में निश्चितता आती है। पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रत्येक कार्य, घटना अथवा वस्तु के मापने का एकमात्र मापदंड मुद्रा ही है। मुद्रा के अभाव में सेवा और वस्तुओं का मूल्य मापना कठिन नहीं बल्कि असंभव भी है। तीसरा है पिवोट ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यानी अर्थ विज्ञान की दूरी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मार्शल ने मुद्रा को अर्थविज्ञान की दूरी माना है। मुद्रा के कारण उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं में सुगमता आई है। प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंजप्शन, यानी उपभोग में मुद्रा का महत्व, और उसमें जो बिंदु है हम 3-4 तरह से उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। दूसरा है मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। तीसरा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर, यानी उपभोक्ता मुद्रा के उपभोग में कई प्रकार की वस्तुओं सेवाओं के उपभोग से अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकता है। चौथा है वर्तमान है भाव उपयोग, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन। पांचवा है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन प्रोडक्शन, इसके बारे में आप बात करेंगे।
कहने का तात्पर्य है मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि, विविधता, विशिष्टीकरण, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हुआ है। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा के निम्नलिखित लाभ मिले हैं। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। दूसरा है ऑप्टिमिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पत्ति के जो साधन हैं उसमें आदर्श संयोग। तीसरा है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी बचत, विनियोग तथा पूंजी निर्माण। पांचवा है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता प्रदान की जाती है। चाहे उत्पत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधक हो, चाहे साहसी हो, सभी को गतिशीलता बढ़ाता है। पांचवा है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, उत्पत्ति की जो मात्रा का निर्धारण है वो भी मुद्रा की। कहने का तात्पर्य है मुद्रा से ही वस्तु और सेवाओं का भाव व्यक्त किया जाता है। अतः कितने मूल्य पर किस वस्तु की कितनी मांग की जाएगी का पता मुद्रा से ही लगता है। छठा है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एक्सचेंज, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एक्सचेंज में हम बात करेंगे विनिमय में मुद्रा का जो महत्व है, यानी आर्थिक क्रियाओं में विनिमय महत्वपूर्ण क्रिया है। मुद्रा का जन्म ही बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति और विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ है। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा के जो सेवाओं और जो लाभ मिलते हैं इस प्रकार है। पहला है वस्तु विनिमय की कठिनाई का समापन, यानी एंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बैटा सिस्टम। दूसरा है आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार, यानी बेसिक ऑफ मॉडर्न मार्केट सिस्टम। और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करना। कहने का तात्पर्य है मुद्रा का विनिमय के माध्यम से मुद्रा मापक के कार्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय में कठिनाइयों का समापन हो गया है। पांचवा आता है इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, अर्थात मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी वस्तुओं सेवाओं का सर्वग्राह्य मूल्य व्यक्त किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सातवां इसका जो कार्य है। छठा है इंपॉर्टेंस ऑफ मुद्रा, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी राजस्व के कर, ऋण और व्यय की जो समस्या है उसमें वितरण में ही कहीं अधिक जटिल है। राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण है। कर का निर्धारण, व्यय तथा ऋणों की जो व्यवस्था है उसमें मुद्रा ही से की जाती है। इनार प्रबंध की हम बात करें, यानी फिस्कल डिफिशिएंट की बात करें तो वो भी मुद्रा में ही संभव है। कर निर्धारण में न्यूनतम लागत और व्यय के अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत मुद्रा में प्रयोग में ही संपन्न हो सकता है। अतः मुद्रा राजस्व का ही आधार है। फिर है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी आर्थिक प्रगति का सूचक। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति का जो मूल्यांकन है वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही किया जाता है। पिगू ने मुद्रा के रूप में ही आर्थिक लाभांश का मूल्यांकन उपयुक्त समझा है, क्योंकि यही समस्त वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य मापक का कार्य करती है। इसके अलावा देश की मुद्रा प्रणाली में भी अधिक गति या प्रगति का पता इसी से चलता है। फिर हमारा लास्ट बिंदु है 10वां, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मुद्रा का जो आर्थिक विकास और रोजगार के सृजन में ये कैसे सहायक है। मुद्रा न केवल वर्तमान भौतिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, बल्कि देश के आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था में सहायता देता है। मुद्रा की मात्रा, उसमें आय, उसमें बचत, विनियोग और उपभोक्ता को प्रभावित करती है। उपभोग से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है द रोल ऑफ मनी इन पॉलिटिकल सेक्टर। अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर में मुद्रा के रोल की बात करें, यानी मुद्रा आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण तो है ही, पर राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका महत्व कम नहीं है। मुद्रा के आविष्कार में जनतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना को संभावित बनाया है। हम 3 दृष्टिकोण से राजनीतिक क्षेत्र में इसके महत्व को समझ सकते हैं। पहला है हमारा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी राजनीतिक चेतना। मुद्रा के रूप में करों का जो भुगतान करने से जनता में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने तथा उसके धन का सदुपयोग और दुरुपयोग के संबंध में चेतना जागृत हो जाती है। कहने का मतलब बिना प्रतिबंध के कोई कर नहीं, यानी नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। दूसरा है पॉलिटिकल पावर की अगर हम बात करें, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। आज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने में मुद्रा का महत्व स्पष्ट है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी अपने अयोग्य प्रतिनिधि से हार सकता है। राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में दल बदलू विधायकों को मुद्रा से ही अपनी ओर मिलाया जाता है और उसके वोट खरीदे जा सकते हैं।
विशाल मौद्रिक साधनों से ही राजनीतिक दल सत्ता थियाने में सफल होते हैं। अमेरिका का विश्व में अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव मुद्रा से ही संपन्न हुआ है। अतः मुद्रा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा दृष्टिकोण है इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुद्रा के कारण विदेशी व्यापार तथा पूंजी के स्थानांतरण से विभिन्न देशों में परस्पर संपर्क तथा सद्भावना बढ़ी रहती है। आज विकसित राष्ट्र पिछड़े राष्ट्रों को मुद्रा में सहायता देकर भी अपना राजनीतिक पक्ष मजबूत करते हैं। अमेरिका तथा साम्यवादी देशों में अपने राजनीतिक पक्ष को प्रबल करने की प्रवृत्ति आधिकारिक मौद्रिक सहायता एवं सहयोग पर निर्गम है। अब हम जो बात करेंगे रोल ऑफ मनी इन सोशल सेक्टर्स, इसमें बात करते हैं, यानी सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का जो भूमिका है वो क्या है या उसका क्या महत्व है। यानी मुद्रा का जो उपयोग है राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति करने के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता कर दास प्रथा का समाप्त किया है। मुद्रा के अभाव में लगान एवं मजदूरी का भुगतान वस्तुओं के रूप में होने से शोषण का बहुमूल्य था। अगर हम पीगू के अनुसार बात करें तो मुद्रा एक ऐसा बहुमूल्य हथियार है जिससे आर्थिक कल्याण में बहुत योगदान दिया है। मुद्रा से सामाजिक पूंजी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण केंद्रों तथा चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण होता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास की ज्योतिरिश्मियाँ देश में मानसिक विकार तथा बौद्धिक अंधकार को दूर करती है। अगर हम बात करें डेवनपोर्ट के अनुसार अब लगभग सभी राजनीतिक प्रश्न, गहन सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं मुद्रा पर ही निर्भर है। चौथा हमारा जो बिंदु है वो है रोल ऑफ मनी इन नॉन एक्टिविटी सेक्टर्स। कहने का मतलब अन्य गैर आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा का क्या महत्व है या क्या भूमिका है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज मुद्रा का जो महत्व है वो आर्थिक चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वरन गैर आर्थिक क्षेत्रों में भी मुद्रा का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज एक अच्छे कलाकार, गायक, लेखक तथा वकील की पहचान हम उसकी मौद्रिक आय के आधार पर कर सकते हैं तथा यहाँ तक कि सौंदर्य पुरस्कार व शांति पुरस्कार आदि भी मुद्रा में ही दिए जाते हैं। प्रोफेसर डेवनपोर्ट ने ठीक कहा है, यह पुरातन विश्वास है कि मुद्रा दिशा और अंश दोनों ही दृष्टि से हमारी विचारधारा को कितना प्रभावित करती है। भेदपन को सस्तेपन से, समृद्धि को सुंदरता से तथा महंगेपन को शोभा से संबंधित किया जाता है। मुद्रा के महत्व के संबंध में उपयुक्त दिए गए विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा आज मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू का आच्छादित है। संसार की सभी मानवीय वस्तुएं, सुख, सम्मान एवं समृद्धि आदि मुद्रा द्वारा प्राप्य है। विद्वान होरेश के निम्न पंक्तियों से यही भाव प्रदर्शित होता है, ऑल थिंग्स ह्यूमन डिवाइस रिनाउ ऑनर एंड वर्ड्स एट मनी शेयर गो डाउन। अर्थात मुद्रा की पवित्रता प्रतिभा के सामने मानवीय तथा दैविक कीर्ति, प्रतिष्ठा तथा मूल्य सभी चीज़ें नीचे झुक जाती है। इस प्रकार से हम मनी का जो महत्व है यानी उसकी जो भूमिका है उन 4 बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। अब हम हमारे अगला जो वीडियो आएगा उसमें मुद्रा के जो दोष और इसके खतरे यानी इसके डिसएडवांटेज एंड डेंजरस ऑफ मनी या इकोनॉमिक इविल्स है उसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।